अच्छा बस भी कर दो, हर घर में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। अजलान पीछे, अकेले रहना है मुझे। खुश आमदीद। आज तो बहुत जल्दी आ गए। जी आज जल्दी फ्री हो गए। खुश आमदीद। दुआ कहाँ है? नायला भी नजर नहीं आ रही, दोनों के बाहर गई हैं क्या? क्या दोनों साथ गई हैं? अरे नहीं भाई, दोनों बहुओं में आज झगड़ा हो गया। क्या? क्या मतलब, कैसा झगड़ा? नायला गर्म चाय फेंक दी दुआ के ऊपर। क्या? जाहिर है गलती से दुआ को भी गुस्सा आ गया, जानबूझ के नहीं किया नायला ने। बेगम फिर हुआ क्या? दोनों अपने अपने कमरे में हैं। कुछ खास नहीं, एक मामूली सी टेंशन थी। बेटा रुको, तुम दोनों अपनी बीवियों से बात करो। सब डाइनिंग टेबल पर हो, कोई अलग खाना नहीं खाएगा। ठीक है बाबा। समझ गया बाबा। दरवाजे से कदम रखा नहीं है, ऊपर से अजीब किस्म की बुरी खबरें सुनाती अरे मुझे। दोनों अपनी हालत की वजह से थोड़ी हसास हो गई हैं। हो जाता है, आप चलें चलें। क्या तुमने दुआ को जलाया? हाँ, मुझसे ये गलती हो गई। क्या उसने तुम्हें बताया? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, अम्मी ने बताया है। अम्मी की तो दुआ वैसे ही चाहिए है। अम्मी, दुआ, नूर आपा सब मेरे खिलाफ हो गए। यार क्या बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं थक गई हूँ, समझ रहे हो? अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसके कपड़ों में एक कीड़ा चल रहा था, मैंने कुशन मारा कि कहीं उसे काट ना दे, और अब ये इल्जाम है कि मैंने उसे जलाने की कोशिश की। हर वक्त का ताना, हर वक्त का इल्जाम, बस अब बहुत हो गया। कोई ये क्यों नहीं सोचता? मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, मेरा भी बच्चा होने वाला है। ओ मेरी जान, तुम तो बहुत ही स्ट्रेस के अंदर हो। हाँ मुस्तफा। ऐसा मत करो नायला, देखो मुझे भी परेशानी हो रही है। मैं भी परेशान हो गई थी। तुम क्यों परेशान हुई? दुआ ये उसके बच्चों को कुछ हो न जाए, इस बात का डर था। बस कीड़े की वजह से? मेरी प्यारी नायला, मेरी प्यारी सी जान, इधर मेरे पास आओ। फिक्र मत करो, ठीक है? देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है ना? मेरी जान मत करो ऐसे, उसने जानबूझकर नहीं किया होगा। अजलान, मैं कह रही हूँ ना, उसने जानबूझ के किया है। सबने देखा, यकीन नहीं आ रहा तो नूर से पूछ लो। गवाह भी तुमने अपने जैसा ही ढूंढा। क्या मतलब? अरे मजाक करो मैं तुमसे यार। तो मत करो अजला, मजाक के मूड में नहीं हूँ मैं। दुआ क्यों तुम इतना बढ़ा रही हो बात को? घर में कुछ भी हो जाए तुम्हारी मुस्कुराहट गायब हो जाती है, इतनी चिड़चिड़ी क्यों होती जा रही हो तुम आखिर? क्योंकि बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। तुम्हारे लिए तो आसान है, सुबह घर से निकल कर जाते हो, शाम को वापस आते हो। जरा दिन भर मेरे साथ गुजारो इस घर में तो पागल हो जाओगे तुम भी। फिर शुरू हो गई। मैं शुरू हुई हूँ? मैंने क्या किया? मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारी भाभी ने जानबूझकर जलाने की कोशिश की, उल्टा मुझे कह रहे हो तुम। इतना क्यों रिएक्ट कर रही हो? उसने तुम्हारे ऊपर कोई छुरी थोड़ी चलाई है। हाँ, थोड़ा इंतजार करो, वो भी चला देगी। दुआ बस कर दो यार। और ठीक है, जानता हूँ नायला नॉर्मल नहीं है, लेकिन जितना तुम समझती हो उतनी बुरी नहीं है। वो बस जबान की तेज है और कुछ नहीं। अगर उसे बातें सुनानी है तो किसी और को जाकर सुनाए, मेरे पीछे ना पड़े। मैं उसकी बातें नहीं सुनूंगी आइंदा। अच्छा बस भी कर दो, हर घर में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। अजलान पीछे, अकेले रहना है मुझे। कोई बात है क्या? नहीं, बस ये देख रही थी कि इस दफा क्या चीज फेंकोगी तुम। बात का बतंगड़ मत बनाओ, हादसा था वो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने कोई कत्ल कर दिया हो। नायला बस भी कर दो। आप सब देख रहे हैं ना, मैं तो इस घर में हमेशा इसी जुल्म का शिकार रहती हूँ। ये हमेशा मुझे अलग थलग रखते हैं। चलो भाई, नया तमाशा शुरू। नूर बीच में मत बोलो। नायला, अर्ज करती चलूं कि तुम्हें कोई अलग नहीं कर रहा।
अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो फिर खामी अपने अंदर ही तलाश करो। दुआ, खाना सुकून से नहीं खा सकते हम लोग क्या? क्या किया मैंने? ऐसा क्या कह दिया? तुम्हारा हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। मरियम बेगम, जरा नमक देना मुझे। नायला के बच्चे की जिन्स भी जल्दी पता चल जाएगी। इंशाअल्लाह अम्मी। अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती वाली औलाद दे। आमीन। मुझे ऐसा लगता है कि बेटी ही होगी, लेकिन देखते हैं। मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि बच्चा हमारा सेहतमंद हो। लड़का हो या लड़की, फर्क नहीं पड़ता। आजकल तो लोग बच्चे का जेंडर पता चलने को भी सेलिब्रेट करते हैं। और बेबी शावर भी करते हैं। सबकी सब खुराफात है। अरे बिल्कुल शादी जैसा माहौल होता है अब्दुल्ला साहब। हर कोई दूसरे की तकलीद में लगा है। ये वैसे ही है जैसे बच्चों को झूला देने जाया करते थे हम। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। हाय आंटी, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, जरा नानी को भी दिखाए ना। हाँ, लेकिन मैं तो इससे भी अच्छा ऑर्गेनाइज कर लूंगी। मैं भी बहुत मजेदार डिजर्ट्स की मेज लगाऊंगी। चलो भाई, ज़ैनब भी आ गई। गुड इवनिंग। खुश आमदीद। कहाँ रह गई थी बेटा? बस मम्मी, आज स्कूल में काम कुछ ज्यादा था, बस वही कर रही थी। बैठो बैठो, हम दुआ के लिए बेबी शावर प्लान कर रहे हैं। हमारे कैफे में। हाँ, आइडिया तो अच्छा है और उसका माहौल भी बदल जाएगा ऐसे। ठीक है, तो फिर अब मैं सबकी राय लेना चाहती हूँ। विश लिस्ट के लिए किससे कांटेक्ट किया जाए? कौन सी विश लिस्ट? अरे आप लोगों को तो कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में। जैसे शादी की विश लिस्ट होती है, ऐसे बच्चों की भी होती है। चलो भाई, ये एक नई बात सुनने को मिली। बस उसमें जरूरियात की चीजें लिखते हैं और जो आता है वो उन्हीं में से कुछ खरीद लेता है। सोचने की झंझट नहीं रहती कि आगे क्या खरीदे। बच्चों का सामान और तहाइफ वहीं से ले लेते हैं। मुझे तो मुनासिब नहीं लगता। इसमें क्या मुनासिब नहीं है मॉम, दुनिया भर में यही होता है। सॉरी, वैसे मुझे भी ये सब कुछ बहुत एनोइंग लगता है। बात यह है कि तोहफा तो हमेशा दिल से दिया जाता है, जबरदस्ती थोड़ी की जाती है। हाँ, तोहफा भी अब जबरदस्ती लिया जा रहा है। देखा जाता है, पूछा जाता है कि लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं या नहीं। बड़ी बेबुरावती है भाई। सच कह रही है वैसे मम्मी आप। हम तो सिर्फ खुशी मनाना चाहते हैं, किसी की कमी पूरा करना मकसद नहीं। ठीक है, समझ गई। मैं अपनी विश लिस्ट वाली बात वापस ले लेती हूँ, वरना आप लोग चुप नहीं बैठेंगे। मैं भी अपने कमरे में जाकर कुछ पढ़ लेती हूँ। टैबलेट भी साथ ले जा रही हूँ। ओके, मैं भी अभी आती हूँ तुम्हारे पास। चले, बाय बाय। ओके, बाय बाय मेरी जान। अरे मेरे तो पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं, आज बहुत थक गई हूँ मैं भी जाऊँ, लेटूं जाकर थोड़े पाँव सीधे करूँ। गुड नाइट मम्मी। जाए जाए सुमैया सुल्ताना, आराम करें आप। शब बखैर मेरी बच्चियों। तो ये बताओ मुझे जरा, तुम्हारा हाल इतना बिखरा हुआ से क्यों लग रहा है? क्या हुआ है? सब ठीक तो है? तुम्हें क्या लग रहा है? कुछ गड़बड़ लग रही है। उम्र और मेरी बिल्कुल नहीं बन रही अलिफ। हद है यार, मॉम का सिक्स सेंस तो बिल्कुल ठीक निकला। इसका मतलब क्या कहा उन्होंने? महसूस कर लिया उन्होंने भी कुछ। छोड़ो ये सब, ये बताओ कि हुआ क्या है आखिर। मेहते वाले मैटर पर उसने मुझे इल्जाम दिया है। आज घर देखने गए थे हम, वहां कहने लगा कि मैंने इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं किया, कोई एफर्ट नहीं की। बड़ी हैरत हुई मुझे। हालांकि तुम जानती हो कि मैंने इस रिश्ते में बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया है। यानी वो ये कह रहा है कि उसे अब इस रिश्ते पर कोई यकीन नहीं रहा? शायद। ओह, ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई। तो तुमने क्या सोचा है फिर ज़ैनब? एलिफ, मैंने बात की, बार बार बात की, और मैं क्या करूं? मगर वो ये समझ रहा है कि मैंने मेहते की शिकायत की। तुम खुद ही बताओ, क्या ये पॉसिबल है? मैं ऐसा कुछ करूंगी? यार ज़ैनब, तुम्हारा मसला क्या है मैं बताऊं तुम्हें कि तुम बहुत बोलती हो। मैं बहुत बोलती हूँ? हाँ, बस यही कहती रहती हो कि मैंने बात की, समझाया वगैरह वगैरह। उमर तुमसे अब एक फाइनल स्टेप एक्सपेक्ट कर रहा है। वो तुमसे साफ लफ्जों में कह रहा है कि तुम अल्फाजों के बजाय अमल से फाइट करो, लेकिन तुम्हारे अंदर की एक लेक्चरर टीचर हमेशा गालिब आ जाती है। तो अब मैं क्या करूं? क्या उसकी बैल्कनी के नीचे खड़े होकर गाना गाऊं? यार ये इश्क है, इश्क।
इसके कोई कायदे उसूल नहीं होते। अपने उसूलों से बाहर निकलना होगा तुम्हें। यानी तुम अपने दिल के बैरियर्स तोड़ो और कुछ ऐसा करो कि उमर अंदर से खुश हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात?